हाय गाइस, हीरो मेजर हियर। गाइस, आज की टॉपिक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दिस इज अ थ्योरी जो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि एक्सप्लेन्स एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स। इसके कुछ और नाम भी है, जैसे एम थ्योरी या फिर मेम्ब्रेन थ्योरी। अब ये थ्योरी कैसे पूरे यूनिवर्स को समझाता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कलूजा। ही वांटेड टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक वैसे जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को समझाने के लिए अपनी इक्वेशंस में स्पेस और टाइम का सहारा लिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने के लिए एक दूसरे डायमेंशन का सहारा लेना चाह रहे थे, बिकॉज टाइम और स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को नहीं समझा जा सकता। सो व्हाट ही थॉट वाज कि एक ऐसा एक्स्ट्रा डायमेंशन होगा जिसके बारे में किसी ने आज तक बात नहीं की है, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा सकते हैं। तो ये वापस गए और इन्होंने देखा कि दूसरे साइंटिस्ट्स के ने ऐसे कोई इक्वेशंस लिखे हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा जा सकता है। तब इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ऐसे इक्वेशंस हैं जो ये कहते हैं कि देर आर मोर डायमेंशंस दैन वी नो अबाउट। तो बेसिकली कलूजा ने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन डिस्कवर कर लिया था, जो आज तक इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था साइंटिफिकली। और इन्होंने ये एक्स्ट्रा डिमेंशन वाली थ्योरी पे काफ़ी भरोसा करना शुरू कर दिया। अब ये साइंटिस्ट कलूजा है, उनकी ज़िंदगी में वो थ्योरी को बहुत वैल्यू देते थे। इनफैक्ट अपनी जवानी में जब उनको स्विमिंग सीखना था तो वो किसी ट्रेनर के पास या फिर किसी इंसान से उन्होंने स्विमिंग नहीं सीखी। उन्होंने पहले स्विमिंग पे एक किताब पढ़ी और वो डायरेक्टली स्विमिंग पूल में कूद गए थे। इनके बारे में ये बात मशहूर है। तो ही इज़ अ मैन हु कैन रिस्क हिज लाइफ एंड डेथ ऑन अ मैटर ऑफ थ्योरी। इसलिए ये थ्योरी का डिस्कवर होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस को टेस्ट करने वाले इक्विपमेंट्स ना होने के कारण इस थ्योरी में धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होता चला गया। नाउ रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव स्टार्टेड टू गेन इंटरेस्ट इन दिस थ्योरी अगेन, बिकॉज एक ऐसी थ्योरी इमर्ज हुई है जिसका नाम है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, या फिर स्ट्रिंग थ्योरी, या फिर मेम्ब्रेन थ्योरी, एम थ्योरी, या फिर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये सारे इसी एक ही थ्योरी का नाम है। इस थ्योरी के इमर्जेंस में होने की वजह से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे डिमेंशंस हैं जो हमारे 3 डिमेंशन से हट के भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उसको परसीव नहीं कर पाते ऑन ए ह्यूमन स्केल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा सा एंट किसी रोप पे चल रहा है तो आपको दूर से देखने पे लगेगा कि ये रोप एक छोटी सी लाइन है और इसके ऊपर एक एंट चल रहा है। वी विल सी दैट रोप इन 2 डायमेंशंस। बट अगर आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, अगर आप एक एंट के नज़रिए से देखो, ये डिमेंशंस बड़े बड़े नहीं हैं। और ये आपको जब नज़र आएंगे जब आप एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और इनके अंदर जब आप देखते हो तो इनके अंदर आपको क्वार्क्स मिलेंगे। एंड क्वार्क्स के अंदर जब आप देखते हो तो आपको छोटे छोटे डांसिंग फिलामेंट्स मिलेंगे जो स्ट्रिंग्स की तरह लगते हैं या फिर मेम्ब्रेन्स की तरह लगते हैं। इसलिए इस थ्योरी का नाम है एम थ्योरी। और ये डांसिंग फिलामेंट्स और मेम्ब्रेन्स हैं जिससे सारा का सारा यूनिवर्स एक्चुअली बना हुआ है। ये थ्योरी का ऐसा मानना है। ना जैसे डिफरेंट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, वैसे ही इन छोटे छोटे स्ट्रिंग्स के अलग अलग वाइब्रेशंस आप लोगों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। एनीथिंग यू हैव एवर सीन इन दिस यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। अगर आप इस स्ट्रिंग को एक स्पेसिफिक तरीके से वाइब्रेट करोगे तो आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट बनाओगे और वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनते हैं। देन दोज कंपाउंड्स विल गो ऑन टू फॉर्म सब्सटेंसेस दैट वी सी एवरी डे, यूज, touch and feel. So essentially all of the universe is made from these tiny filaments. So in total scientists का ये मानना है कि there are 11 dimensions, 10 space dimension या फिर spatial dimensions and 1 dimension of time. In fact it is these strings के यूनिवर्स को कॉन्स्टेंटली स्टेबल रखने वाले ऐसे 20 पैरामीटर्स हैं या फिर 20 नंबर्स हैं, जैसे द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, या फिर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 20 अलग अलग नंबर्स हैं जो सारे के सारे यूनिवर्स को कांस्टेंट रखते हैं। और अगर किसी ने भी इन स्ट्रिंग से छेड़छाड़ की या फिर उन नंबर से छेड़छाड़ की तो ये यूनिवर्स स्टेबल नहीं रहेगा।
अब कलूज़ा के टाइम पे इक्विपमेंट्स नहीं थे ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास एक्स्ट्रा डिमेंशंस हैं, और इसको साइंटिफिकली प्रूव करना तब पॉसिबल नहीं था। बट आज के ज़माने में ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना एडवांस हो चुका है कि हम एज ए स्पीशीज़ इस पॉइंट तक आ चुके हैं कि हम फिज़िकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि कितने डिमेंशंस एक्स्ट्रा हैं जो हम जिसको परसीव नहीं कर सकते हैं अपनी नॉर्मल से दुनिया में। ये एक्स्ट्रा डिमेंशन कहाँ है, इस एक्स्ट्रा डिमेंशन को साइंटिस्ट्स कैसे ढूंढेंगे, तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। बट दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द एम थ्योरी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको फ्यूचर में किस तरीके के वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। टिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।